Good morning students. So this is from सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल फॉर क्लास 8. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का रेशनल नंबर. आइए पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं. What are rational numbers? The numbers of form a upon v where a and b are integers and b cannot be 0. एक रेशनल नंबर कोई भी नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर जब ही हो सकता है जब a और b दोनों इंटीजर हों और उसमें से जो डिनोमिनेटर b है वो नेगेटिव ज़ीरो ना हो. स्टैंडर्ड फॉर्म a rational number a upon b is said to be in standard form if a and b are having no common divisor other than 1 and b is positive. कोई भी रेशनल नंबर a अपॉन b स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी हो सकता है जब दोनों में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी कॉमन डिविज़र ना हो. दोनों में कोई भी कॉमन डिविज़र ना हो अदर देन 1 और b को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे. एक एग्जांपल है 6/-4 जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो भी कॉमन डिविज़र है उससे हम डिवाइड कर देंगे. 2 से डिवाइड कराए तो -3 यहाँ पे 3 आया अपॉन 2. इसमें जो नेगेटिव है नेगेटिव साइन है वो नीचे चल रहा है हमारे और हम इस नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि मैंने अभी बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में b इज़ पॉजिटिव. और ये होता भी है कि अगर एक रेशनल नंबर में नेगेटिव लगा हुआ है तो वो नीचे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं. इसलिए मैंने इस नेगेटिव साइन को ऊपर कर दिया है तो ये हमारा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है. नाउ लेट्स बिगिन एक्सरसाइज फर्स्ट डे. एक्सप्रेस -3/5 एज आ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20. ये रेशनल नंबर और जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें इसमें डिनोमिनेटर दिया है 20 तो हमें उसका न्यूमरेटर याद करना है कि क्या है. तो -3/5 इज इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर के सामने डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 20 और ऊपर न्यूमरेटर नहीं पता है उसकी जगह लिखेंगे x. इसके बाद हमें जब भी ऐसी सिचुएशन मिलती है कि -3/5 इज इक्वल अगर बीच में इक्वल लगा हुआ हो फिर x/20 इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं. तो 20×3 = 60 -60 इज इक्वल्स टू 5x. x की वैल्यू निकालेंगे -12 और ये हमारा आ जाएगा -3/5 इज इक्वल्स टू -12/20 एंड इट इज सॉल्व्ड. इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर हैं. मैंने उसमें से एक बता दिया है. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है, सेकंड एंड थर्ड एकदम सेम है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है. -12/30 इज इक्वल्स टू -12/30 सॉरी आई फॉरगॉट द -12/30 डिवाइड. अब हमें इसे कॉमन डिविजर से डिवाइड कर देना है तो मैंने 3 से कर दिया है. 3×4 = 12 एंड 3×10 = 30. देन 2 से कर दिया है तो -2/5. इसमें जो है माइनस ऊपर ही है इसलिए हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है क्योंकि अब इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिविज़र नहीं है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द ग्रेटर पेयर. इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है हमें उसे पता करना है. 3/8 एंड इट्स 0. ग्रेटर पेयर पता करने के लिए दो मेथड हैं. एक तो ये जो बगल में मैंने करा हुआ है 2/3 और 3/4 इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं और इसमें जो भी हमारा बिगर होता है उसी साइड वाले पेयर को हम ग्रेटर मान लेते हैं. और दूसरा ये कि चाहे इसके डिनोमिनेटर सेम कर लो चाहे न्यूमरेटर सेम कर लो, 0 के नीचे हम डिनोमिनेटर लगा सकते हैं. तो ये है 3/8 एंड 0/8. तो अब हम चेक कर सकते हैं 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है. ऑब्वियसली 3 बड़ा है इसलिए 3/8 ये वाला पेयर बड़ा हो जाएगा. और वैसे भी देखा जाए तो 0 से कोई भी नंबर नेगेटिव ना हो तो वो बड़ा ही होता है. सेकेंड इज 2/3 और 3/4. ये भी जब हमें पता नहीं होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है तो हम इक्वल नहीं लगा सकते हैं, हम डैश लगा के चलते हैं. 2/3 डैश 3/4 इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 4×2 = 8 एंड 3×3 = 9. ये राइट साइड वाला पेयर ज़्यादा बड़ा आ रहा है, नंबर ज़्यादा बड़ा आ रहा है 9. इसका मतलब है ये वाला पेयर हमारा ग्रेटर हो जाएगा. तो 2/3 ग्रेटर देन लेस देन 3/4. 3/4 2/3 से बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर था इसलिए छोड़ दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन विद दिस एंड दिस सिंबल. ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है. -3/7 एंड 6/30 इन दोनों में से पता करना है कि कौन सा बड़ा है. -3/7 डैश लगा के मैंने लिखा है 6/-13. इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 13×3 = 39 एंड 6×7 = 42. माइनस और माइनस अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में चले जाते हैं.
तो ये हो गया 39, 42। ऑब्वियसली 42 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो हमारा -3/7 लेस देन हो गया 6/-13 से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर हमारे पास दिए हैं -4/9, -5/12, 7/-18, -2/3। इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो या तो हम इनके न्यूमरेटर्स को लेके इन्हें सेम कर लें या डिनोमिनेटर्स को लेके इन्हें सेम कर लें। मैंने सोचा है डिनोमिनेटर्स को लेके सेम कर देती हूँ, ये मेथड सबको पता भी है। तो 9, 12, 18, 3 इन सब का मैंने ले लिया है एलसीएम। एलसीएम 36 आया है। अब हम एक एक करके सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। फर्स्ट नंबर मैंने लिया है -4/9। -4/9 9 को 36 में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, तो -16/36। 5/12 में भी सेम करेंगे तो 15/36। 7/18 में भी सेम करेंगे 14/36 -36। 2/3 में भी सेम करेंगे। नाउ वी कैन अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये नेगेटिव नंबर हैं। नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़े दिखाई देते हैं ऑब्वियसली वही छोटे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, -24/36। इसलिए ये किसका आंसर आया, -2/3 का, इसलिए -2/3। नेक्स्ट इज -4/9, -5/12 एंड -7/18। ये इस तरीके से अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इस तरीके से उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो आप लोग ये खुद सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मीन्स कोई भी लाइन है ये जो दिखाई दे रही है आपको, इस पर अगर हम नंबर्स रिप्रेजेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली इसे हम कहेंगे नंबर लाइन। तो बीच में होता है ज़ीरो, और इस तरफ के जो डिजिट्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, उन्हें नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो नंबर है रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन नंबर लाइन। हम ये नंबर -1/2 एंड 1/2 को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने एक लाइन खींच ली है, बीच में जीरो, इस तरफ नेगेटिव एंड इस तरफ पॉजिटिव नंबर। तो ये है 1/2, ये है ज़ीरो। तो ज़ीरो 1/2 ज़ीरो और 1 के बीच में आएगा, इसलिए हमें 1 के 2 पार्ट करने हैं। एक ज़ीरो है, इस तरफ 1 है, तो ये हो जाएगा 0/1, 1/2 एंड 1/1, ये जीरो ही रहेगा। इस तरफ आएंगे 1/2, -1/2, -1, ये 0 1 के 2 पार्ट करेंगे, इस तरफ भी 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि हाफ मतलब आधा, एंड आधा 0 और 1 का आधा करेंगे तो इस तरफ ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे रिप्रेजेंट पॉजिटिव डिजिट को, और यहाँ पे नेगेटिव, ये आ जाएगा +1/2 एंड यहाँ पे -1/2। आप पॉइंट भी बना सकते हैं और पॉइंट के ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, मैंने P और Q लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3। हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ये रहा 0 और ये 2/3 है, इसका मतलब है हमें 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 0 और 1 के बीच 3 पार्ट, 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा 0 और फिर यहाँ पे 1 और इसके बीच में 2/3 इस तरीके से। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2/3। ये रिप्रेजेंट हो गया है। आगे की जो एक्सरसाइज नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर रिप्रेजेंट करिए, और आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।